इत्यादि 88,000 ऋषि लोग एकत्र होकर के विचार कर रहे थे कि कलयुग आ रहा है, इस युग में प्राणियों को महान दुख प्राप्त होगा। इसी चिंता में निमग्न जो 84,000 जो ऋषिगण थे वो सब एकत्रित हुए और एकत्रित होकर के उनके जो मन में जो था वो विचार जो था वो यही चल रहा था कि ये प्राणियों का दुख जो उनको मिलने वाला है उनको कैसे दूर किया जा सके। इसी चिंता में निमग्न थे। तो इतने में क्या हुआ कि उसी स्थान पर पौराणिक सूत जी अपने शिष्यों के सहित उस स्थान पर उपस्थित हुए और उनको अपने मध्य में उपस्थित देख करके जितने भी ऋषिगण थे सब खड़े हो गए और उनका यथोचित पूजन किया और पूजन करके उनको यथोचित सम्मान दे करके उनको आसन पर बिठाया। क्योंकि कहा गया है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्ध्योऽपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। अगर हम अपने से श्रेष्ठ, चाहे वो आयु में श्रेष्ठ हो, चाहे वो विद्या में श्रेष्ठ हो और चाहे अपने संबंध में श्रेष्ठ हो, ऐसे व्यक्ति का अगर हम सम्मान करते हैं तो हमारी 4 चीजें स्वतः बढ़ जाती हैं। कौन कौन? आयु, विद्या, यश और बल। इस प्रकार से सूत जी को पवित्र व उत्तम आसन दे करके ऋषि गण जो थे वो हाथ जोड़ करके प्रिय वचन में कहने लगे कि हे प्रभु, आपका आगमन यहाँ पर बड़ा ही उत्तम हुआ है। क्योंकि जिस प्रकार से तुलसी बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं कि राम विरह सागर भरत गण मन होत और विप्र रूप धरि पवन सुत आए गयो जीव पोत। अर्थात हम शोक के सागर में डूब रहे थे और आपने नौका सदृश से हम लोगों का पदार्पण करने के लिए यहाँ पर आपने हम लोगों की शंका का समाधान करने के लिए आप हमारे मध्य में उपस्थित हुए हैं। हे प्रभु, हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का आप समाधान करिएगा। जैसे ही सूत जी ने सौनक इत्यादि 88,000 ऋषियों के मुख से ऐसी वाणी को सुना तो श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि इस समय संध्या वंदन का समय हो गया है। संध्या वंदन के उपरांत आप भी संध्या उपासना करिएगा और हम भी संध्या वंदन करते हैं। उसके उपरांत हम आपकी समस्त शंका और समाधान और प्रश्नों का उत्तर आपके सम्मुख में सुनाएंगे। इस तरह कह करके श्री सूत जी महाराज ने संध्योपासना की और संध्योपासन से निवृत्त होने के उपरांत में सौनक इत्यादि ऋषियों से श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि आप दत्त चित्त होकर के अर्थात एकाग्र चित्त होकर के मेरी बात को सुनो। यदि तुम्हारा ध्यान किसी और तरफ रहेगा तो न तुम मेरे उपदेश का लाभ उठा सकोगे और न ही तुम्हारा अन्य कोई कार्य बन सकेगा। क्योंकि हम एक कार्य अपने मन के द्वारा ही संपन्न कर सकते हैं। अगर मन हमारा प्रभु के चरणों में अगर नहीं लगा हुआ है तो हमारा मन, हमारी वो पूजा, हमारा वो अनुष्ठान बिना मन के करने के कारण हमारी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए क्योंकि कहा गया है कि माला जो हम जब अनुष्ठान इत्यादि करते हैं, जो अपने हृदय में धारण करते हैं, उसके संदर्भ में कहा गया है कि माला फेरत जुग भया और गया न मन का फेर और कर का मन का डार दे और मन का फेर। तो मन से जब प्रभु का सुमिरन करेंगे तभी आपकी पूजा सफल होगी। इसलिए एकाग्र चित्त होकर के मेरी बात को सुनो। इस तरह कह करके श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे सौनक इत्यादि ऋषियों, जिस प्रकार से आप लोग अपने प्रश्न का उत्तर मुझसे कह रहे हैं, इसी प्रकार यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद ने भगवान श्री नारायण के समक्ष प्रकट किया। अनेका लोकों में भ्रमण करते हुए एक बार जब नारद मुनि इस मृत्यु लोक में आए
और मृत्यु लोक में आकर के नारद मुनि ने देखा है कि जितने भी मनुष्य हैं सबके सब अनेक प्रकार के दुख से दुखित हैं और भांति भांति की योनियों में जन्म लेकर के अपने पाप कर्मों को भोग रहे हैं। ऐसे प्राणियों को क्लेश युक्त देख करके, दुखित देख करके देवर्षि नारद का हृदय बड़ा ही द्रवित हो गया और मन में ये विचार करने लगे कि ऐसे इन प्राणियों का दुख कैसे हम दूर कर सके, किस उपाय से दूर कर सके। ऐसी कोई विधि हो, ऐसा कोई अनुष्ठान हो जिससे इन प्राणियों का दुख दूर हो जाए। क्योंकि कहा गया है कि जब तक साधु का हृदय दूसरे को देख करके उसके हृदय में दुख को दूर करने की, पीड़ा को दूर करने की, समस्या को दूर करने की, कष्ट को दूर करने की जब तक उसके हृदय में विचार न उठे तब तक वो साधु कहलाने योग्य नहीं है। साधु वही है जो किसी दुखित को देख करके उसके दुख को दूर करने के प्रयास करने के लिए तत्पर हो जाए, वही साधु कहलाने योग्य है। तो जैसे ही नारद मुनि ने अपनी ये कामना भगवान विष्णु के सामने प्रकट की कि हे प्रभु, मैं नाना लोकों में भ्रमण करते हुआ जब मृत्यु लोक में आया तो मैंने देखा कि वहां बहुत से जीव जंतु मनुष्य के सहित अनेकों प्रकार के दुख से दुखित हैं और भांति भांति की योनियों में जन्म लेकर के अपने पाप कर्मों को भोग रहे हैं। ऐसे मृत्यु लोक से मैं अभी होकर के आया हूँ। और इस पृथ्वी पर मृत्यु लोक इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि इस पृथ्वी पर जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस मृत्यु का जो लोक है, इसके संदर्भ में तुलसी बाबा लिखते हैं कि चलती चाकी देख कर, कबीरदास जी ने लिखा है कि चलती चाकी देख कर दियो कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबुत बचो न कोई। ये दो पाटे कौन है? जो नीचे का पाटा है वो है पृथ्वी और दूसरा पाटा है वो है आकाश, यानी कि अंतरिक्ष। इस आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी के मध्य में जो आ गया उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जिस तरीके से जो चक्की चलती है, आपने देखा होगा, तो उस चक्की हुई चक्की को जब चलाया जाता है तो उसमें जो भी अन्न इत्यादि डाला जाता है वो सब पिस जाता है। तो उस पिसते हुए की स्थिति को देख करके कबीरदास जी को रोना आ गया। लेकिन उनका जो बेटा कमाल था, क्योंकि कहा गया है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा बनेगा मन वैसे होंगे विचार, और जैसे होंगे विचार वैसे होंगे संस्कार, और जैसे होंगे संस्कार वैसा होगा चरित्र, और जैसा होगा चरित्र वैसा होगा स्वभाव। तो अन्यत्र भी कहा गया है कि बाढ़ ही पुत्र पिता के धर्मा और खेती उपजे अपने कर्मा, जाको पिता पात की होई ताके वंश बचे नहीं कोई। अपने पिता के धर्म, ज्ञान, नीति, सत्य की अटूट श्रद्धा के कारण आज जो कबीरदास जी का बेटा है वो उसी चक्की को, जो कबीरदास जी चक्की को चलते हुए देखते हुए रो रहे हैं, आज उसी चक्की को देखते हुए वो कबीरदास जी का जो बेटा है वो हंस रहा है। और हंसा नहीं, मुस्कुराया नहीं, ठहाका मार के हंसा है कि चलती चाकी देख के हंसो कमाल ठठाए, और कीली से जो टिक रहे सो दानो बच जाए। आपने देखा वो चक्की जब चलती है तो चक्की चलते समय जो कीली के पास में जो दाना रह जाता है वो दाना पिसता नहीं है, और जो नीचे का जो पाटा होता है कीली उसी पे स्थिर रहती है, कीली भी स्थिर रहती है और वो पाटा भी स्थिर रहता है। चक्की कौन सी चल रही है, पाटा कौन सा चल रहा है?
ऊपर का पाटा चलाया जाता है। तो ठीक उसी तरीके से ये जो पृथ्वी है ये नीचे का पाटा है, और इस पृथ्वी में जो सदगुरु और सद प्रेरणा और सत्संग नाम की जो कीली है, इस कीली के संपर्क में जो आ जाएगा वो इस मृत्युलोक में होकर भी उसका कल्याण हो जाएगा। तो आज ऐसी स्थिति को देख करके नारद जी प्रभु नारायण के सम्मुख कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं मृत्यु लोक से आ रहा हूँ, वहाँ जितने भी मनुष्य हैं सबके सब अनेक प्रकार के दुख से दुखित हैं और भांति भांति की योनियों में जन्म लेकर के अपने पाप कर्मों को धो रहे हैं। अतः हे प्रभु, ऐसा कोई व्रत हो, ऐसा कोई तप हो जो वांछित फल प्रदान करने वाला हो और जिससे मेरा ये दुख दूर हो जाए और उन प्राणियों का कष्ट दूर हो जाए, इसी कामना को लेकर के हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए। नारद जी के ऐसे वचन को सुन करके श्री नारायण जी बड़े ही प्रसन्न हुए और कहा कि हे नारद, तुमने भली बात पूछी है। तुमने अपने साधु और सन्यासी और ऋषि होने का वास्तविकता में परिचय दिया है, क्योंकि कहा गया है कि तरुवर फल नहीं खात है और नदी न संचय नीर, और पर कारज के कारणों साधुन धरा शरीर। दूसरे के कार्य के लिए जो सदैव प्रयत्नशील रहे वही साधु कहलाने योग्य है, क्योंकि कहा गया है कि जाति न पूछो साधु की और पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का पड़े रहन दो म्यान। तो ज्ञान ये किसके द्वारा प्राप्त है? ज्ञान हमें सत्संग के द्वारा प्राप्त हो सकता है। सत्संग हमें कहाँ मिलेगा? जब तक हमें सच्चा ऋषि, सच्चा साधु नहीं मिलेगा। तो हम सच्चे साधु के द्वारा अपना कल्याण कर सकते हैं। तो आज स्वामी नारायण नारद जी से कह रहे हैं कि हे नारद, तुमने भली बात पूछी है, इससे संसार का कल्याण होगा, प्राणी अपने पापों से मुक्त होकर के परम पद को प्राप्त होंगे। अतः हे नारद, इस देह को, इस शरीर को परोपकार में ही लगाना चाहिए, क्योंकि ये शरीर क्षण भंगुर है, एक पल में क्या हो जाए क्या न हो जाए। तो इस देह को परोपकार में ही सदैव यही प्रयत्न रहना चाहिए कि ये दूसरे के कार्य में, दूसरे के हित में हमारा ये शरीर कार्य करे। क्योंकि कहा गया है कि पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, और देखत ही छिप जाएंगे ज्यों तारा प्रभात। तुलसी बाबा ने इस शरीर के संदर्भ में बड़े ही मार्मिक प्रसंग में वर्णन किया है, बड़े ही अच्छे ढंग से उन्होंने लिखा है कि छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये छित जल पावक और गगन और समीर से मिलकर के ये जो हमारा शरीर बना है, ये कैसा है? बड़ा भाग्यवान है, क्योंकि देवताओं के लिए भी ये दुर्लभ है। अतः इस शरीर को परोपकार में ही लगाना चाहिए। और दूसरी तरफ तुलसी बाबा ने रामचरितमानस के ही अंतर्गत लिखा है, क्या लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथई गावा। आप बड़े भाग्यवान हैं कि आपको मनुष्य देह की प्राप्ति हुई है, क्योंकि ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो इसलिए इस देह को, इस शरीर को परोपकार में ही हमें लगाना चाहिए। अतः हे नारद, मैं तुमसे बड़े स्नेह से कह रहा हूँ, वह परम गोपनीय व्रत है भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी का व्रत और उनका पूजन। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक समर्पण भाव से भगवान सत्यदेव का पूजन करता है, उनका अनुष्ठान करता है, उसकी सकल कामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेषकर कलयुग में इससे सरल और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इत श्री प्रथम खंडे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण भट्ट कथायाम प्रथमो अध्याय। बोल सत्यनारायण स्वामी की जय।